हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैंने अपने देश के जो रूलर हमारे यहाँ आए और हमारा भारत कैसे रूलर बादशाह हमारे यहाँ कितने ने रूल किया, हमारे राज्य किया हमारे देश में, और कैसे कैसे किन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में मैंने गौरव का वीडियो कवर किया है। तो उससे मैं डिटेल आपको मिलेगा। साथ में जो ये है कि हम लोग अफगानिस्तान के छोटे से एरिया में रहते थे, वहाँ से आके भारत में हमने रहना शुरू किया और यहाँ पर राजा महाराजा का दौर चलते रहा। उसमें जो फेमस राजा रहे, प्रसिद्ध राजा जो बने, वो अशोक, सम्राट अशोक, जिन्होंने पूरा युद्ध जो है भारत में वो जीत के पूरा भारत को जीता। और इस युद्ध में उन्होंने जो है बहुत मार काट देखा। फिर उनकी जो है क्या बोलते हैं, मन उनका राजकाज से हट गया और वो संन्यास लेने वो बौद्ध धर्म अपना लिए, मार काट से अलग हटके। फिर उनके बच्चे ने जो है उनके जो सुपुत्र हैं, वो उनका जो है गद्दार निकल गया, उसका सेनापति, उसने उसे तलवार से उसको घायल कर दिया, मार दिया। इसके बाद वो सेनापति जो है उसके बच्चे बने, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हुआ, वो खत्म हो गया। फिर दूसरा राज्य आया। उसके पहले अशोका से पहले गुप्ता आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। पौरुष को तो पौरुष जो है पौरुष ने हरा दिया। फिर पौरुष का स्टार्ट हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो चाणक्य का टाइम था, उस समय चंद्रगुप्त गुप्ता पूरा राज्य था। तो इस तरह करके था। फिर पौरुष ने हरा दिया, फिर पौरुष का हुआ। तो इस तरह करके बदलते गया। लास्ट में जो है मुगल आ गया। मुगल में बाबर ने पानीपत के युद्ध में लड़के फिर यहाँ पर राज्य किया। और इसके पहले खिलजी आया था, खिलजी भारत आया था। खिलजी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर तोड़ा, नालंदा के लाइब्रेरी में आग लगाया और भी बहुत ही सारे नुकसान किया। नेगेटिव में थोड़ा सा उसका सारा था, ये सब काम किया। और इस तरह करके पानीपत के युद्ध जीत के बाबर का एंट्री भारत में हुआ। फिर भारत में बाबर का अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, वो सारे बाबर के बन सकते। औरंगजेब ने यहाँ पर एक काम किया कि धर्म परिवर्तन, हिंदू से मुस्लिम बनाना। अगर वो मुस्लिम नहीं बना तो उसको जजिया लगाना, उस पर ज्यादा टैक्स लगाना, उसको परेशान करना। और दूसरा ही गन पाउडर का जो आविष्कार है, उसी के समय में हुआ था, औरंगजेब के समय में। तो इस तरह करके मुगलों का हुआ। फिर मुगलों और पंजाब साइड में रंजीत सिंह जो है 19 साल के हैं, वो जो है वो इतना काबिल थे कि वो अकेले वो पंगा ले लेते थे किसी से और जीत जाते थे। लेकिन ये मुगलों का हुआ। फिर बाद में मुगल ने उनको हरा दिया और पूरा मुगल का शासन हो गया। बाद में मुगलों से यहाँ बिजनेस करने के लिए जो अंग्रेज आया था, वो धीरे धीरे पूरा कैप्चर कर लिया पूरा भारत को। उसने क्या किया, वो एक अच्छा सबको गुलाम बना लिया, पूरे देश को। एक अच्छा काम किया कि सती प्रथा हटाया। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम सही किया। तीसरा, ट्रेन जो है, रेलवे सिस्टम सही किया। और बहुत कुछ डेवलपमेंट वाले मामले में किया। और यहाँ से बाकी सामान लूट के अपने इधर ले जाना है, और यहाँ पर जो भी है सबके ऊपर शासन करना है, आदमी को बहुत परेशान करना है। तो इस तरह करके वो भी 100 साल तक रहा। तो इस तरह करके आप सोचिए कि हमारे यहाँ कैसे कैसे आया, कैसे कैसे किसने राज्य किया, और क्या क्या किया, क्या क्या अच्छाई किया, क्या क्या किसने क्या काम किया, बुराई भी क्या किया। तो वो सारा डिटेल अभी मैं गौरव के वीडियो इसमें लगाती हूँ।
इंडो आर्यन, ये क्या, कौन, क्यों? वेल, ये है इंडो आर्यंस, हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए क्रेजी हैवी ड्राउट इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सब कोलैप्स और बचा एक ही ऑप्शन, लेट्स मूव टू इंडिया। वेल, ओके, वेलकम टू इंडिया। डिंग डोंग, कौन है? It's time. टाइम, जो आपको डायरेक्टली 322 बीसी में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय। बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे। प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे। सो नाउ चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन, देयरफॉर मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस। अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे? फ्यू बट many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted? यानी कि कोई नहीं। 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे। अच्छा। इंडो आर्यन, ये क्या, कौन, क्यों? वेल, ये है इंडो आर्यंस, हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान, लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए क्रेजी हैवी ड्राउट इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सब कोलैप्स और बचा एक ही ऑप्शन। फुल स्टोरी है भाई, पता लगे। ओके, वेलकम टू इंडिया। डिंग डोंग, कौन है? It's time. टाइम, जो आपको डायरेक्टली 322 बीसी में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज। बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे। प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे। सो नाउ चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन, मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस। अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? डिंग डोंग, अब कौन? It's time again. And now it's 323 BC. 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया, तो अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके। लेकिन फिर वो भी मर गया, बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई ही वाज गुड। बट डू यू नो हु वाज ग्रेट? अशोका द ग्रेट। बट व्हाई ग्रेट? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया दिस इन शॉर्ट ऑलमोस्ट द एंटायर अखंड, प्लस एस्टैब्लिश किया पॉलिटिकल यूनिटी, प्लस इंटरनल पीस, प्लस एक्सपांड किया इंडियन ट्रेड इन सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एटसेट्रा। बेसिकली बहुत कुछ किया। सो अब इफ ट्रेड होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे, और उनकी खुशी किसकी वजह से आई? अशोका। सो यस, अशोका वाज ग्रेट, किंग अशोका द ग्रेट, एंड ग्रेटनेस शुड बी सेलिब्रेटेड। इसीलिए लो मिल गया हमें इनसे हमारा नेशनल एम्ब्लेम। Wait a minute, if he is great, तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? वेल, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया जहां उनकी जीत भी हुई, but at what cost? 100,000 deaths and 150,000 deportations। इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिनके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली। बट अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2 शुंगा एम्पायर। बट फिर वो भी मर गए। फिर राजा बना वो जिसने उसको मारा और जो खुद मर गया, का बेटा अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स पैसा ही पैसा हो गया। पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए, उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने। पर उनकी भी एक वीकनेस थी, औरतें। राजा जी औरतों पे मरते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है नहीं, बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि एक अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट कानवास डायनेस्टी के नाम कर अप्सरा जी के साथ हनीमून मनाने चले। उसके बाद समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज राज करती गई, हिंदुस्तान की रुख बदलती गई और फाइनली 6 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की, द चोला। ये बहुत फेमस एम्पायर है। भारत में 1500 साल राज किया है एंड बिकेम एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन फिर ये चोलाज अपनी टेरिटरीज को कब्जा करने के बाद इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाने में व्यस्त हो गए, इतने कि अपने कब्जे किए हुए टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए और नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सो यस, पल्लवा डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड चोलाज। कुछ साल बीते और उसके बाद कुछ और साल बीते, जिसके साथ भारत में 14 डायनेस्टीज भी बीत गए और हम पहुंच गए 320 AD में हमारे चौथे एम्पायर गुप्ता एम्पायर करता राजा चंद्रगुप्त अब इसके पहले की कहानी मत पूछना, किसी को नहीं मालूम। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी वासुरा वर्मा को भी बुलाया, फॉर कन्यादान एंड ऑल, और उन्होंने गिफ्ट में राजा के लिए लाया वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम। सो व्हाट डज दैट मीन? टेन टेन
It's Gupta Empire's time. Gupta Empire लाया भारत में scientific और educational revolution. You know, because of Kalidas, Aryabhatta, Varaha Mihira, and what's अच्छा इनके टाइम पे थे सारे संस्कृत लिटरेचर मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तोड़ा और फोड़ा, लेकिन इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया और फिर वो खुद फैल गए जमीन पर, जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज संभाला। समुद्रगुप्त एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते कई मंदिरें भी बनाए, मल्टीटास्किंग करते करते, जैसे कि ये और ये। लेकिन फिर अफसोस लड़ते लड़ते थक गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद के सारे गुप्ता राजा चाय कम पानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें खो दिया बिना डकार के। या अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को पीछे छोड़ते हुए हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिनके राजा इंद्रवर्मा I ने ओडिशा से शुरू करके भारत भारत के लिए पहले कुछ दाढ़ी वाले हरा चादर ओढ़े भारत में जबरदस्ती घुस गए। ऑफ कोर्स इट्स वॉर टाइम। 505 से 1985 तक वेस्टर्न गंगाज ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। ये लड़ाई तो चल रही थी कर्नाटका में कावेरी रिवर के पास, लेकिन मीनवाइल भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर, और फिर 1000 CE में होयसाला एम्पायर। पाला को देखा, पाला ने होयसाला को देखा और सोचा दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त है ना, और लो तीनों लग गए इन दाढ़ी वालों पे गैंग बैंग करने। लेकिन फिर 1950 CE में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये देख के बोला ऐसे कैसे, और एक सिटी बजा के ओडिशा पे हमला बोल दिया। So now the scores are Mughals 1, Ganga Empire 0, plus also Mughals 1, Pala Empire is equal to 0। हाँ, वो भी हार गए। But wait, we still have Hoysala Empire। लेकिन फिर एंट्री हुई रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, और उसने भी बोला ऐसे कैसे। And so now the scores are Khilji 1, Mughal 1 plus 1, and Hoysala, Pala and बताई जा रही है। इसके बाद कुछ ऐसा ही हाल था हमारे देश का, क्योंकि अब हिंदुस्तान पर लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि दौर आ गया हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर्स का, द मुगल एंड द खिलजी एम्पायर। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खिलजी एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं, ओके फाइन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ टेम्पल पे हमला कर 20 मिलियन दिनार चुराए, 6 बड़े और 50 सोमनाथ के आसपास वाले गांव तहस महस किए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। सो भारत का ये नाश अलाउद्दीन ने 1290 से 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि अंत में 1316 में वो थक के मर गया, और इसके बाद के खिलजी के सभी वारिस सब थकेल निकले। तो बस फिर मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर का कर दिया गेम ओवर। लेकिन नो, द गेम वाज स्टिल ऑन, बिकॉज़ मुगल एम्पायर ने भी कभी नहीं किया किसी को इंस्पायर। पानीपत के फर्स्ट बैटल से बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा, और यहीं से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। सो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब और 18 नाम है, और इन सबका भारत में योगदान है। हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन, नहीं बदले तो टैक्स भरवाना यानी कि जिजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम, और हाँ 2 आविष्कार भी, गन पाउडर, वरना हिंदुस्तानियों को डराएंगे कैसे, एंड बिरयानी, हाँ यम। अब हिंदुस्तान में मुगल के 300 सालों के बाद हिंदुस्तान जैसे पूरा हरा हो चुका था। फिर अचानक से आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराने लगा। एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, सन ऑफ शाहजी मालोजी भोसले, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बस हमारे हिंदुस्तान के मैप को ऐसे से ऐसा कर दिया और द मराठा एम्पायर है ना। Hi morons, we are British from the Great Britain. The news. बिजनेस के लिए। Welcome to India. Meanwhile in Lahore, present day Pakistan, past day Hindustan, वॉर चल रहा है। एक तरफ 11th एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह, जो बाय द वे 17 साल के हैं, और दूसरी तरफ अफगानी सिख लाहौर पे तो मतलब सिखों ने भी फुल कब्जा मतलब उनके एम्पायर थी ना, 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह। तो अब सब खुशी के दिए जला रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन फिर अचानक ओ नो, हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आई अंग्रेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और पूरी वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।